हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एसएससी जीडी 2023-24 के हम लोग एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहे हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन का पेपर हम कराते हैं डेली। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं हमने फर्स्ट यानी जो फर्स्ट शिफ्ट थी और सेकंड शिफ्ट थी, 1 फरवरी 2023 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो हो चुकी है, सेकंड शिफ्ट भी हो चुकी है, और हम आज आपके सामने थर्ड शिफ्ट का विश्लेषण कराने जा रहे हैं, जिसमें से जीएस के क्वेश्चन होंगे सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन है हीलियम, लिथियम, नियॉन और हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है बच्चों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका सही आंसर है कि कौन सा तत्व जो है अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है, तो वह है हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में इसको आवारा तत्व भी बोलते हैं। आवारा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन, इसको भी हम लोग हाइड्रोजन को बोलते हैं, भविष्य का ईंधन। तो भविष्य का ईंधन जो है ये भी आपका हाइड्रोजन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या है? तो जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है आपके पास नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, में इधर लिखा है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड, नेशनल पीपल रिकॉर्ड, नेशनल पीपल रजिस्टर। तो सही आंसर इसका है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड। क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर, ये आपका सही आंसर है। एनपीआर का फुल फॉर्म अगर आपसे अब भी पूछे कभी तो क्या होगा? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। लेकिन कहाँ पर? जनगणना के संबंध में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया? क्वेश्चन क्या है? अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है आपके पास राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह। सही आंसर इसका है नरेंद्र मोदी। क्या है? नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, उन्होंने किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? क्या लिखा है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन है आपके पास नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी। सही आंसर इसका है नर्मदा नदी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो सही आंसर इसका है 1982। क्या सही आंसर है? 1982। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रो फाइनेंस एक फिलिंदा ब्लैंक सेवा है। सॉफ्टवेयर उत्पादन, उत्पादन, वित्तीय, अपशिष्ट प्रबंधन। तो यहाँ पर क्या फिल होगा? तो माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय सेवा है। क्या है? वित्तीय सेवा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक NABFID के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सुमिता डावरा, पंकज जैन, अरुण कुमार सिंह, राज किरण राय। सही आंसर इसका है राज किरण राय। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख, बौद्ध, हिंदू और जैन। सही आंसर इसका है बौद्ध। बौद्ध धर्म द्वारा जो है बनाया जाता है आपका सागा दावा। कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं क्या है। 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? राधा श्रीधर, मादाम्बी सुब्रमण्यम नंबूदरी, पशुमूर्ति, रामलिंग शास्त्री, अखम लक्ष्मी देवी। सही आंसर इसका है अखम लक्ष्मी देवी।
क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास ग्रेविमीटर, एनीमोमीटर, रिक्टर स्केल, दाब सेंसर। तो यहाँ पर रिक्टर स्केल आपका सही आंसर है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? रिक्टर स्केल से। ठीक है, और कभी कभी रिक्टर स्केल नहीं देगा आपको तो सिस्मोग्राफ, क्या सही आंसर हो जाएगा आपका? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? केरल, तेलंगाना, असम, तमिलनाडु। सही आंसर इसका है असम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास 4, 5, 1, 2। सही आंसर इसका है 2। ठीक है, 2 पथ निर्मित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? ऑप्शन है गेहूं, कोयला, अंडे, कपास। तो सही आंसर इसका है गेहूं। सही आंसर क्या है? गेहूं में। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन है 2004 से 2009, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2005 से 2010। तो सही आंसर इसका है 2002 से 2007 आपका सही आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में फिरिंदा ब्लैंक्स में हुई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? फिरोज शाह कोटला में हुई थी। फिरोज शाह कोटला में हुई थी, आपको भरना है। कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। किसने किया था? भगत सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, 60 फुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए इसका वजन कितना किलोग्राम होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, पुरुष 7.26 किलोग्राम, महिला के लिए 4 किलोग्राम। पुरुष 7.5 किलोग्राम, महिला 4.5 किलोग्राम। पुरुष 7.3 किलोग्राम, महिला 4.5 किलोग्राम। पुरुष 7 किलोग्राम, महिला 4 किलोग्राम। तो यहाँ पर शॉर्टपुट जो होता है, वो जो शॉर्टपुट गेंद होती है वह एक धातु की बनी होती है। उसका वजन पुरुष के लिए 7.26 kg का होता है और महिला के लिए 4 kg का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 क्या है? यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए, 6 वर्ष या 62 वर्ष। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 6 वर्ष और 65 वर्ष है, जो पहले पूरी हो जाएगी वही यहाँ पर ले ली जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख फिरिंदा ब्लैंक्स के तहत किया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, निर्देशक, सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ पर सही आंसर आपको फिल करना है कि सही आंसर आपका क्या है। तो सही आंसर आपका है मूल कर्तव्य। ठीक है, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख मूल कर्तव्यों में तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य फिलिंदा ब्लैंक्स वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। ऑप्शन है आपके पास 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 8 वर्ष। तो यहाँ पर 2 वर्ष फिल होगा। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? क्या लिखा है? कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? ऑप्शन है आपके पास सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है निजी क्षेत्र। क्या सही आंसर इसका है? निजी क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जैसे हैं उनमें हम आपको बता देते हैं कि उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके सामने हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देखा है क्वेश्चन अभी यहाँ पर कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था, ये आया। अगर आपसे पूछ दे भारत में पहली बार एशियाई खेल कब खेले गए और कहाँ खेले गए, ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाता है।
आपके एग्जाम में, तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होना चाहिए दिल्ली में हुए थे। ठीक है, कहाँ हुए थे? दिल्ली में हुए थे। और कब हुए थे? 1951 में हुए थे। ठीक है, और दूसरी बार 1982 में हुए। ठीक ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दिया नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आपका यहाँ पूछ सकता है आपसे कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार, तो धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात प्रपात आपका नर्मदा नदी पर है, एमपी में। ठीक है, आपसे पूछ दे वृद्ध गंगा किसे बोलते हैं? तो वृद्ध गंगा गोदावरी को बोलते हैं। ठीक है, पूछ दे आपसे वृद्ध गंगा किस नदी को बोलते हैं? तो वृद्ध गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी नदी को बोलते हैं वृद्ध गंगा। ठीक है, कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी का उद्गम आपसे पूछ सकता है कि कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो यहां पर आप लगा सकेंगे महाबलेश्वर की पहाड़ी। कहां से? महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। ठीक है, और ये कृष्णा नदी जो है इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है नागार्जुन सागर। क्या है? नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर बांध किस पर है? कृष्णा नदी पर। ठीक है, आपसे पूछ सकता है भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछेगा तो उसका सही आंसर है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी? 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है तो हम बताते हैं आपको। ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ से बन पाएंगे आपके लिए, इम्पोर्टेंट है। और क्या है, और क्या है, और क्या है? कहीं पर एनीमोमीटर दिखाई दिया था, उसका लिखा देते हैं एनीमोमीटर। ठीक है, ये एनीमोमीटर जो है तो इससे वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब तो होता है आपका बैरोमीटर। ठीक है, क्या होता है? बैरोमीटर। लेकिन एनीमोमीटर आता है तो वायु की गति शायद इससे नापते हैं। एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है? तो एनीमोमीटर होता है हवा की गति, है ना, वायु की गति, वायु की गति। ठीक है, और जो इसके पहले हमने बोल दिया था वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब अगर आपसे पूछ दे, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब अगर आपसे पूछ दे तो वायुमंडलीय दाब जो है वो नापते हैं हम लोग बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। ये है आपका क्वेश्चन, सही है। एनीमोमीटर जो होता है वायु की गति नापते हैं हम लोग, हवा की गति एनीमोमीटर से नापते हैं। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता, और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापते हैं। बिहू आपका असम का लोक नृत्य है, अभी अभी हो चुका है। पौधों में ये भी है, यहाँ से हो चुका है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान, ये भी सही है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, और ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अपने किसी भी प्रकार के कोई भी सुझाव आपका है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उसका समाधान करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे हम। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को एग्जाम लगा हुआ है एसएससी जीडी का, वो लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर पाएँ और उनको पता चल पाए उनकी तैयारी कहाँ पर है, क्या उन्हें तैयार करना है, क्या टॉपिक है जो कमज़ोर है। और जिन लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये जीएस जो है आपकी किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ज़रूरी नहीं एसएससी जीडी में ही है। जीडी में तो आएगी आएगी, और यूपी पुलिस में भी यही क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन तो वही रहेंगे जीएस के। ठीक है, तो साथी धन्यवाद सभी साथी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद सभी साथी, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पेपर सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद सभी साथी।